तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती बोर्ड। यहाँ पर देख लीजिए, रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, ठीक ना। जो आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, आरपीएफ का एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, उसका यहाँ पर देखने वाले हैं। जो यहाँ पर 2/12/2024 यानी कि 2 दिसंबर 2024 को पूछा गया क्वेश्चन, सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल या एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि रेलवे द्वारा इसी यानी कि इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपका भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। तो आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट मौका है, आप लोग जरूर से देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। रीजनिंग और मैथ का करा चुके हैं, यानी रीजनिंग और मैथ का करा चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप यानी कि रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसी के लेवल का आपका भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और जीके और जीएस को क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न समाप्त हो जाता है, ठीक ना। और रीजनिंग को पहले वीडियो में करा चुके हैं, ठीक ना। अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए 71 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। यहाँ से आपका जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसका क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर में यहाँ पर करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। अगस्त 2024 में संपन्न हुए 30वें अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के मास्टर्स ग्रुप में संयुक्त दूसरे स्थान पर रहने वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी रोशन साधवानी किस शहर से है? तो ये हो नागपुर से। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, ये नागपुर से है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। 72 नंबर पूछे थे, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी का सामना कर रहे लोगों की खाद्य और पोषण स्थिति में सुधार करना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए सार्वजनिक विवरण प्रणाली। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक विवरण प्रणाली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 73 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में किसने सबसे पहले द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादन किया था? तो मोहम्मद इकबाल ने किया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए। टॉप क्वेश्चन था, टॉप वीवीआई क्वेश्चन था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इतना डीप से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, देख लीजिए, ठीक ना। ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम था, इसलिए इतना डीप से पूछ लिया, ठीक ना। उसका विवाह तो फिर भी उतना डीप से नहीं पूछा है, ठीक ना। उसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था। 2 नंबर में वह लाहौर का गवर्नर था। उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए केवल 1 और 3 सही है, ये और ये सही है, बाकी ये गवर्नर नहीं था, ठीक ना। लाहौर का गवर्नर नहीं था। इसका करेक्ट आंसर हो जाए 1 और 2 सही, 1 और 3 सही सत्य है। यहाँ पर सत्य पूछा गया है, यहाँ पर भी पढ़ लेना एकदम, ठीक ना। यहाँ पर सत्य और असत्य लिखा रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर भी अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ सत्य पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 1 और 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 75 नंबर में, किस राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य माप है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए सकल घरेलू यानी जीडीपी, जिसे जीडीपी कहते हैं, यानी सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के संस्थापक कौन है? तो विक्रम साराभाई है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत लोली पॉप क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये देखिए करंट अफेयर 2023 से पूछ लिया है, ठीक ना। तो 77 नंबर में पूछा था, अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा
सूचित पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये पूछ लिया था थोड़ा डीप से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत के निम्नलिखित बायो स्पीकर रिजर्व के पूर्व से पश्चिम सही क्रम, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर सजाना है, ठीक ना। तो पहले यहाँ पर हो जाएगा पहले दो, ठीक ना, पहले दो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक हो जाएगा पहले सुंदरबन, उसके बाद हो जाएगा सिमलीपाल, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 2 है, ठीक ना, यहाँ पर ऑप्शन 2 है, आपको देख लेना है, ठीक ना, ऑप्शन यहाँ पर 2 है, ठीक ना। तो एक हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 3 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, ठीक ना, पचमढ़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन 2 है, ठीक ना, इसको 2 नहीं समझ लेना है, ठीक ना, इसको ऑप्शन 2 है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा क्वेश्चन था 79 नंबर क्वेश्चन। तो 79 नंबर पूछा था, निम्नलिखित में से किसने 2022 में चीफ ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांडो शिमला का पदभार ग्रहण किया था? तो देखिए 2 साल पीछे का यहाँ पर करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए लेफ्टिनेंट जनरल SM महल ने, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, देखिए 80 नंबर पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को पदयुक्त करने के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए माननीय न्यायमूर्ति श्री रामा स्वामी को, यानी कि रामा स्वामी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर इसका हो जाता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, थोड़ा लो भी है थोड़ा हार्ड भी है, ठीक ना। 81 नंबर में पूछा था, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में यानी कि चीतीदार हिरन पाए जाते हैं? तो ये पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी न्यूटन के दूसरे नियम से संबंधित यानी कि उपयुक्त परिभाषा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो, किसी वस्तु के त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु पर लगाए गए बल की मात्रा पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये 3 लगा दिया था, ठीक ना, ये 3 लगा दिया था। तो यहाँ पर 3 को भी देख लेते हैं, ठीक ना। 3 में क्या दिया है, जब एक वस्तु यानी कि जब भी एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर समान और विपरीत बल लगाती है। ये कैसे मार दिया यार, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक ना। विपरीत बल कैसे लगाया जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 83 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से किसने द व्हाइट टाइगर यानी द व्हाइट टाइगर पुस्तक लिखी है? तो यानी कि ये पुस्तक किसने लिखी है, ठीक ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका करंट आंसर जो है अरविंद अडिग हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 84 नंबर में पूछा गया था, खाली स्थानीय परिवर्तन की एक प्रकार की मात्रात्मक और गुणात्मक प्रक्रिया है जिसे मापा नहीं जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए विमोचन हो जाएगा, विमोचन। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 85 नंबर। यहाँ पर 85 नंबर में करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। तो चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2024 में कैबिनेट ने अंतरिक्ष क्षेत्र पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI नीति में संशोधन को मंजूरी दी। इसके अनुसार निम्नलिखित में से किस उप क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% FDI की अनुमति दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपग्रहों के लिए घटकों और उप प्रणालियों का निर्माण। ऑप्शन बी सी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, मार्च 2024 में निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ IAS अधिकारी दीपक कुमार को भारत के किस राज्य का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया था? तो ये हो जाएगा यूपी का। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतज्ञ को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को व्यवस्थित और संहिताबद्ध करने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिससे भारत की संगीत
विरासत की आधुनिक शिक्षा के लिए आधार तैयार हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित विष्णु नारायण भतखंडे। भतखंडे हो जाएगा, तो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था चिंटी। चिंटी के यानी चींटी के डंक अम्लीय होती है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक ना। तो ये हो जाता फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था गुलाम वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहले हो जाएगा यहाँ पर रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसके बाद बरहा शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक ना, निसुद्दीन मोहम्मद। तो ये हो जाता ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन संक्रमण, यानी यहाँ पर देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोलना संक्रमण एक लक्षण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उल्टी, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 91 नंबर क्वेश्चन। तो 91 नंबर क्वेश्चन में पूछा था राष्ट्रकूट वंश की प्रशासनिक इकाइयों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए भक्ति, उसके बाद विषय, उसके बाद राष्ट्र, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो 92 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत में चरम निर्धारणता का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस डेटा स्रोत का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घरेलू उपभोक्ता व्यय संरक्षण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 93 नंबर। तो 93 नंबर पूछा था निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरपीएफ एसआई में कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके यानी कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल या जी जैसे हो गया आरपीएफ कांस्टेबल एनटीपीसी, ये सब में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग जान लीजिए, ठीक ना। तो चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर पूछा था एक नव पाषाण स्थल निर्वहना, ठीक ना, निर्वहना खाली स्थान राज्य में स्थित है। तो ये हरियाणा राज्य में स्थित है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाता हरियाणा राज्य में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 95 नंबर क्वेश्चन। तो 95 नंबर पूछा गया था 2024 में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर, ठीक ना, कौन बनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए सुमन कुमारी, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए सुमन कुमारी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर करंट अफेयर्स ये पूछा गया क्वेश्चन था राजकीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की विशेषता क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद 0.3% में की कमी, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 97 नंबर क्वेश्चन पूछा था भारत में वहाबी आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा सैयद अहमद बरवेली, ठीक ना, बरलेवी यानी बरलेवी हो जाता, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद बरलेवी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 98 नंबर क्वेश्चन। तो 98 नंबर पूछा था कौन सा यानी निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 99 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था करंट अफेयर्स से पेरिस 2024 में निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय, ठीक ना, निशानेबाजी जोड़ी मोनू भास्कर और सर्वजोत सिंह ने किस देश के खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक जीता था। तो दक्षिण कोरिया को हराकर जीता था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 100 नंबर क्वेश्चन। तो 100 नंबर में भी करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कैटफिश, ठीक ना, कि कौन सी प्रजाति पहली बार मार्च 2003 में
2023 में अरुणाचल प्रदेश उच्च मतलब अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए एक्सोटोमा ग्रितिया। एक्सोटोमा ग्रितिया, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 101 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से किसे जयपुर अतरौली घराने की स्थापना विशेष रूप से तबला मतलब वादन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए उस्ताद अल्दिया खान, यानी उस्ताद खां। अब लोग जानते ही होंगे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर करंट है, फिर से पूछा गया क्वेश्चन था, जनवरी 2024 में सर्बानंद सोनोवाल ने खाली स्थान में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद, ठीक ना, में हरित नौका निर्देशक यानी दिशा निर्देश, ठीक ना, दिशा निर्देश और रिवर क्यूज टू रिम्स, ठीक ना, रोड मैप 1947 लॉन्च किया था। तो ये कोलकाता में लॉन्च किया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 103 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित नहीं है। तो 120 अनुच्छेद है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 104 नंबर में। तो 104 नंबर में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक ना, राजमार्ग नेटवर्क से नहीं जुड़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए केरल नहीं जुड़ा है, ठीक ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाए केरल, ऑप्शन सी तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था इथियोपिस यानी इथियोपिस, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर पूछा गया था बेडडोमी यानी कि बेडडोमी, ठीक ना, एक कृमि जैसा उभयचर जो तैर सकता है, यह किस वंश से संबंधित है। तो ये किस वंश से संबंधित है। तो पदहीन उभयचर से संबंधित है, पदहीन उभयचर से संबंधित है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 104 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का विचार के खाली स्थान के संविधान से लिया गया है। तो रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक ना, इसका रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, रूस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 107 नंबर क्वेश्चन। तो 107 नंबर में पूछा था, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक ना, निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक दर्ज हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए यूपी और महाराष्ट्र की, यानी कि ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाए यूपी और महाराष्ट्र की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 108 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में किसका जनसंख्या घनत्व कम था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान और वे निकोबार द्वीप समूह का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 109 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत में हॉर्नबिल त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। तो ये दिसंबर में मनाया जाता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 110 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG से संबंधित है। तो 148 अनुच्छेद हो जाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया तो 111 नंबर क्वेश्चन में, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को चाहे धर्म या भाषा पर आधारित हो अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। तो अनुच्छेद 30 में कहा गया, ठीक ना, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 112 नंबर क्वेश्चन। तो 112 नंबर पूछा था पर्दे स्क्रीन पर बनने वाले प्रतिबिंब खाली स्थान कहलाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 113 नंबर क्वेश्चन में, सितंबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने आधिकारिक तौर पर निम्न में से किस देश को कुष्ठ रोग से खत्म करने वाला दुनिया का पहला
देश बना था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए जॉर्डन। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए जॉर्डन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 114 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रावधान खाली स्थान लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, यानी कि USA, इसे शॉर्ट में कहते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, वंशगति के नियम चिरम यानी चिर सम्मत, ठीक ना, अनुवांशिकी की आधार आधारशिलाओं का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले वंशगति यानी वंशगति के नियम का वर्णन किया? तो ये हो जाएगा गेगर मेडल ने किया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 116 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, माइक्रो क्रेडिट यानी माइक्रो क्रेडिट के लिए स्ट्रीट वेडर आत्मनिर्भर निधि योजना को जून 2023 में किस वर्ष पूर्ण हो जाएंगे? ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 3 वर्ष में पूर्ण हो जाएंगे। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 117 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, मार्च 2024 में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले हफीज अली जरदारी निम्नलिखित में से किसकी जगह ली थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए अरफी अलवी की जगह ली थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा नाबार्ड की सहायता से कंपनी अपने और अन्य संस्थाओं को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 119 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, यदि आपको भारत के किसी राज्य को रबी फसल के रूप में तिल की खेती शुरू करने की सलाह देनी हो तो वह राज्य को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र होगा? तो दक्षिण भारत होगा। दक्षिण भारत यानी कि ये भारत हो गया, मान लीजिए ये भारत हो गया, ठीक ना, ये भारत हो गया, ठीक ना। दक्षिण यानी इधर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये दक्षिण वाला भाग, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 120 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारतीय मौसम विज्ञान यानी IMD के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर तक कौन सी ऋतु देखी जा सकती है? तो ये हो जाएगा पोस्ट मानसून। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है, यानी कि 120 से 120 क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। तो आपका कितना प्रश्न आता था कमेंट में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।